अब आपको देखना है ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा। ऑटोमेटिक मतलब ऑटोमेटिक कैसे होता है भाई, इसके अंदर स्टार और डेल्टा ऑटोमेटिक कैसे होगा। इसके लिए आपको 3 कॉन्टेक्टर लेने, 3 ड्यूएल, जैसे आपने एक ड्यूएल देखा ना, ऐसे ऐसे 3 कॉन्टेक्टर चाहिए आपको। जैसे ये है आपका, है ना, ये 3 कॉन्टेक्टर हो गए, 1 2 3, या फिर आप 3 ड्यूएल एक साथ एक डब्बे में कर दो तो भी वही ड्यूएल कॉन्टेक्टर जो था उसमें कॉन्टेक्टर और रिले इसमें एक ही चाहिए। ये रिले वो जो ड्यूएल स्टार्टर आपने शुरू में पढ़ा वैसे ही है कि रिले सेम फंक्शन है, सेम प्रक्रिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्टेक्टर भी एक ऐसा ही है जो आपने पहले देखा ड्यूएल में, जब देखा है वैसा ही है। यूँ समझ लो कि 3 ड्यूएल के कॉन्टेक्टर निकाल करके ना एक बक्से में फीड कर दो तो आपका ये ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा बन जाएगा। लेकिन थोड़ा सावधानियाँ उसमें बहुत ज़्यादा है, सावधानियाँ हैं। दूसरी बात ये कि इसमें थोड़ा कंट्रोलिंग भी, विशेष प्रकार का कंट्रोलिंग भी होता है। पावर डायग्राम अलग है और कंट्रोल डायग्राम अलग है, तो इसके 2 डायग्राम बनते हैं, एक तो पावर और एक कंट्रोल, जो बोर्ड के ऊपर भी और बना करके देख लेंगे। इनके नामकरण हो गए। एक कॉन्टेक्टर है मेन का, ये इसको मेन नाम दे दिया, और लास्ट वाला जो है वो आपका स्टार का है। स्टार का ये कैसे पहचान करेंगे कि ये स्टार कॉन्टेक्टर जो है ना, इसमें ये आउटपुट जो है उसमें 3 टर्मिनल शॉर्ट किए हुए रहेंगे, ये शॉर्ट किए हुए रहेंगे, ये स्टार कॉन्टेक्टर हो गया, इसका नाम हो गया स्टार कॉन्टेक्टर। और बीच में जो है वो डेल्टा कॉन्टेक्टर हो गया, एक मेन, एक स्टार और एक डेल्टा, ये नामकरण हो गया है, ठीक है। और इस आधार पर आपको वायरिंग करनी है। वायरिंग कैसे करनी है एक बार आप, क्योंकि इसका जो कॉम्बिनेशन आपको बिठाना है वो कॉम्बिनेशन प्रैक्टिकल और सर्किट डायग्राम दोनों की तुलना करते हुए, अभी बोर्ड पर सर्किट डायग्राम बनाते हैं और सर्किट डायग्राम की तुलना करते हुए आपको यह वायरिंग करनी है। क्योंकि जब तक ये ड्राइंग दिमाग के अंदर सेट नहीं होगी तब तक आप वायरिंग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैनुअल वाले में तो हैंडल था और सारा इसमें मैनुअल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑटोमेटिक में सारी चीज़ें हैं वो वायरिंग पे ही डिपेंड है। अगर इसमें एक भी कनेक्शन गलत हो गया, सपोज करो, माना कि आप जैसे कॉन्ट्रैक्टर चल नहीं रहा है और स्क्रू ड्राइवर लेकर के ज़बरदस्ती इसको ऐसे प्रेस करके चलाने जाओ और ये कॉन्ट्रैक्टर चिपका हुआ है और ये भी कॉन्ट्रैक्टर चिपका हुआ है और गलती से आपने ज़बरदस्ती इसको दबा दिया, तो ये जो तीनों फेज जा रहे हैं ना RYB, ये तीनों फेज यहाँ शॉर्ट हो रहे हैं स्टार में, तो क्या होगा देख लो। आप बाहर से अगर RYB तीनों फेजों का आपस में शॉर्ट कर दोगे तो क्या होगा, विस्फोट होगा ही होगा। तो वायरिंग में थोड़ा कंसंट्रेशन ज़्यादा रखना है। ये ऑटोमेटिक वाले में थोड़ा विशेष आपको सावधानी बता रहा हूँ। अपन वायरिंग करते हैं कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग। अब आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट है, जो ये ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर की थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए आपको, प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये एक ब्लॉक डायग्राम हल्के से, ये अपने जो कॉन्टेक्टर होते हैं ना, पहला तो ये बेसिकली जो इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया था कि ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर 3 कॉन्टेक्टर लगते हैं, ठीक है, जैसा अपना DOL में कॉन्टेक्टर होता है वैसे ही। तो ये तीनों कॉन्टेक्टर जैसे 1 2 और 3, ये 3 कॉन्टेक्टर हमने ले लिए हैं। अब जो DOL और ऑटोमेटिक में थोड़ा सा अंतर ये है कि आपका जो DOL स्टार्टर था उसमें जो कॉन्टेक्टर था केवल एक ही एक्सुलरी था, लेकिन हमें यहाँ पर जो कंट्रोल करना है 2-2 3-3 बार कंट्रोल करना है, तो उसके NONC हमें एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है ना, NONC हमें एक्स्ट्रा चाहिए। अब यहाँ हर कॉन्टेक्टर के साथ में जैसे ये पावर के लिए कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हो गए। अब यहाँ पर जो है ना कंट्रोल के लिए हमारे पास में ये NC ऐसे, क्योंकि 4 एडिशनल चाहिए। DOL में तो केवल एक ही एक्सुलरी था, तो केवल आपको पुश बटन दबा हाथ हटा लेते तो उसको रेगुलर होल्ड करने के लिए। लेकिन यहाँ पर अपने को क्या करना है, इन सब की जो कॉइलें हैं उनको इंटरलॉकिंग भी करना है, ताकि जब स्टार चल रहा होता तो डेल्टा नहीं चले, जब डेल्टा चल रहा तो स्टार नहीं चलना चाहिए। तो ये एक दूसरे का इंटरलॉक करने के लिए अपने को इसमें एडिशनल एक्सुलरी कॉन्टैक्ट आपको चाहिए। समझ में आ गया ये। तो ये जो है आपके 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये
आपके ये जो है ना एक्सिलरी कॉन्टैक्ट है वो अतिरिक्त हैं, जो आपके ड्यूल स्टार्टर के कॉन्टैक्टर में ये नहीं मिलते हैं। स्टार डेल्टा ऑटोमेटिक में ही मिलते हैं ये, और उसमें लगाना पड़ता है क्योंकि अपने को ये इंटरलॉक सिस्टम अपने को करना है। तो हर एक में ऐसे अपनों ने 3 कॉन्टैक्टर ले लिए हैं, और कंट्रोल जो करना है वो आपके एक्सिलरी कॉन्टैक्ट जितने भी हैं, ये 11 से लेकर के ना 17 तक, ये सब एक्सिलरी कॉन्टैक्ट हैं, ये कंट्रोल के लिए। फिर अपन एक डायग्राम और बनाते हैं जो अपने पास में यहाँ पर फिजिकली, अब यहाँ देखते हैं कि फिजिकली कैसा होगा, प्रैक्टिकली कैसा होगा, है ना। तो ये आपका प्रैक्टिकली कॉन्टैक्टर इस टाइप का है, ये ठीक है, दिख रहा है ना, ये आपका कॉन्टैक्टर है। इसमें कॉन्टैक्टर के अंदर जो 1 2 3 और चौथा एक तो एक्सिलरी मिलता है अपने को, लेकिन अपने को ज़्यादा चाहिए तो एक्स्ट्रा एक्सिलरी ये लगा रखा है, ये एक्स्ट्रा है। इसके अंदर एक NONC, जैसे ये कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा उसके साथ साथ ये भी ऑपरेट होता है। ये अतिरिक्त एक्सिलरी पॉइंट हैं ये, है ना। तो ये आपके एक्स्ट्रा कॉन्टैक्टर के साथ में ये लगा दिए, ये NONC एक्सिलरी कॉन्टैक्ट, ये इसलिए लगाए हैं जब आपका ये कॉन्टैक्टर चालू हो तो ये नहीं चलना चाहिए, जब ये चले तब उस समय ये नहीं चलना चाहिए, एक ही टाइम में ये दोनों ऑन नहीं रहने चाहिए। तो इसके लिए ये व्यवस्था एडिशनल चाहिए। इसमें NC कौन सा, NO कौन सा है, ये सारा आप चेक करके फिर आगे वायरिंग करते हैं अपन। तो एक बार तो पहले ये देख लो, कॉन्टैक्टर के साथ अपने को अतिरिक्त एक्सिलरी कॉन्टैक्ट आपको चाहिए, ठीक है। अब वापस डायग्राम पे जाओ, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन बैठाना पड़ेगा, डायग्राम और सर्किट, ये प्रैक्टिकली और थ्योरी दोनों का कॉम्बिनेशन बैठा के चलना पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा आपका सक्सेस जाएगा। एक एक चीज़ पकड़ते हुए पहले तो आपके ये पावर वायरिंग है, तो पावर वायरिंग आप कंप्लीट कर दो। देखो सबसे पहले अपन करते हैं इसकी पावर वायरिंग, ठीक है। पावर वायरिंग करने के लिए जैसे आपको जो सप्लाई आती है यहाँ से, जैसे R फेज आया वो सीधा जाएगा आपका ओवरलोड रिले में। ये सिस्टम है, हर हमेशा स्टार्टर में जो सप्लाई आती है वो पहले ओवरलोड रिले में निकल जाती है, वहाँ से निकलने के बाद वो आपका जो फर्स्ट कॉन्टैक्टर जो मेन वाला है उसका जो ये फिक्स कॉन्टैक्ट आ गया, ये वाला 1 नंबर, इससे अपन जोड़ देंगे ऐसे, ठीक है। ये जुड़ गया, ऐसे तीनों फेज लेके आओ पहले एक बार तीनों फेज लेके आ जाओ। ये Y आ गया, ठीक है, ये Y और B, ये 3 फेज सप्लाई अपनी ओवरलोड रिले के थ्रू आ गई मेन कॉन्टैक्टर में। तो मेन कॉन्टैक्टर में ओवरलोड के थ्रू सप्लाई आ गई है। अब ये जो तीनों फेज हैं सीधे के सीधे जाते हैं दूसरे पास वाले कॉन्टैक्टर में, ये डेल्टा का जो है डेल्टा कॉन्टैक्टर में। तो फिर यहाँ से यही क्रम ध्यान रखना है। R फेज आया वो सीधा गया आपके 2 नंबर पे, ठीक है। Y गया, ठीक है, और ये B गया आपका यहाँ पर। तो ये 3 फेज सप्लाई आपकी यहाँ पहुँच गई। अब अपने को कनेक्शन मोटर के भी करने हैं, वो इसी के साथ लूपिंग होगा। और ये R जो है यहाँ पर दूसरा एक तार निकलेगा पावर का ही, वो मोटर में जाएगा। ये R का निकला, ये मोटर में गया आपका U1, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये इसका आ गया, ये कर दिया आपका ये U1, ठीक है, मोटर में चला गया ये। अब ऐसे ही ये Y फेज आ रहा है आपका यहाँ, तो यहीं से एक बार ये निकलेगा और ये आपका दूसरा टर्मिनल हो गया आपका ये V1, 1 सिरे आप पहले जोड़ रहे हो, ठीक है। तीसरा जैसे फेज आया आपका ये, और यहीं से ये मोटर के तार जुड़े आपके, ये हो गया आपका W1, ठीक है। एक पावर वायरिंग तो आपकी कंप्लीट, अभी आगे का बाकी है। अब आगे जो बाकी है वो क्या करना है, मेन अभी पावर वायरिंग जो है इसमें ये रेड कलर से ये निकाल करके ना सीधा आप
अगला जो कॉन्टेक्टर है आपका स्टार वाला, ठीक है, स्टार वाले के साथ ये लेके जाना है आपको। ये फर्स्ट वाला ये जोड़ दिया आपने, ठीक है। दूसरा आपका लिया, ये भी आप जोड़ दो ऐसे। तीसरा जो है वो भी आप जोड़ दो ऐसे, ठीक है। अब चूंकि अपन इसको स्टार बना रहे हैं तो ये इसका जो आउटपुट है वो आउटपुट पे यहाँ पर एक मोटे तार से इसको शॉर्ट कर दिया। तो जो शॉर्ट कर दिया है ये स्टार पॉइंट हो गया, स्टार जंक्शन हो गया, ठीक है, ये स्टार जंक्शन हो गया। अब मोटर के जो बाकी के 3 तार बाकी हैं, 3 तो आपने जोड़ दिए, U1, V1, W1 कहाँ जुड़े? डेल्टा के इस तरफ जुड़े हैं। अब डेल्टा की दूसरी साइड, डेल्टा की जो दूसरी साइड है ना, ये कॉन्ट्रैक्टर के दूसरे साइड 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, चाहो तो आप यहाँ से ले लो, चाहे यहाँ से ले लो, एक ही बात है। अगर मैं अब यहाँ पर इसके सामने कौन सा तार मोटर का जोड़ना है, ये सीक्वेंस देखने के बाद आपको लगाना है इसको। अब जैसे ये U1 था, U1 के साथ कौन सा डेल्टा में कौन सा सीक्वेंस बनता है? W2 या V2 कोई सा भी ले लो, है ना। डेल्टा तो डेल्टा आपको बनाना है तो ये यहाँ पर आपने डेल्टा बना दिया। ये अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो इसको बार बार एक चित्र ऐसे बना लो और एक साइड से चलना शुरू करो। तो ये U1, U2, V1, V2, W1 और W2, तो ये जो जंक्शन है आपका, ये U1 के साथ W2 चाहिए, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्टर के सामने जो टर्मिनल है, यहाँ से ये निकलेगा आपका मोटर का जो तार निकलेगा वो पावर का, ये W2 वाला आएगा, ठीक है, ये W2 वाला आएगा, ये W2। तो W2 कौन सा कहाँ जुड़ता है? डेल्टा के सामने वाले साइड पर। और वो U1 सामने, जैसे U1 है, ये W1 है। जब ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा, ये चिपक जाएगा तो डेल्टा बन जाएगा। ऐसे वायरिंग आपको करनी है, पावर वायरिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आ रहा है V1 का टर्मिनल था ये, तो V1 के साथ कौन सा होगा? U2। तो ये आपका यहाँ से जो निकलेगा वो निकलेगा आपका U2, ये आपका निकलेगा U2 जोड़ेगा वो इसकी सीध में, यहाँ पर जो जोड़ेगा वो इधर सामने है, वो V1 था। अब अगला जो है, अगला कौन सा था आपका? W1, ये टर्मिनल W1 वाला है, तो इसके सामने कौन सा आएगा? W1 के सामने V2 आएगा। तो ये आपका V2 का सिरा जो मोटर का, वो यहाँ जुड़ेगा ऐसे। तो ये 6 मोटर के तार जुड़ गए, कॉन्टेक्टर में पावर सप्लाई आपकी पहुंच गई। अभी फिलहाल अपनों ने ये पावर सर्किट किया है। अगर केवल पावर का पूछें तो आपको इतना करना है, कंट्रोल हमने बिल्कुल छोड़ दिया, कंट्रोल हमने किया ही नहीं है, ठीक है। तो केवल पावर पूछा जाए तो इस प्रकार से पावर करना है ना। मेन जो इसका सेंटर जो है ना, कंसंट्रेशन आपको रखना है डेल्टा के ऊपर, और स्टार की एक साइड आपको शॉर्ट करनी है, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और टर्मिनलों के नाम जो है ये यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कॉन्टैक्टर में जैसे ये U1 का सिरा यहाँ है, तो इसके ठीक सामने वाला जो पॉइंट होना चाहिए वो डेल्टा के क्रम वाला होना चाहिए, ताकि वो डेल्टा बन सके। अगर मान लो ये तार भी इधर से इधर हो गए तो मोटर स्टार्ट नहीं होगी, मोटर चलेगी ही नहीं, फिर आप ढूंढते रहेंगे कहाँ गलती करी है। अगर इसमें एक तार की भी गलती हो जाए तो मोटर नहीं चलेगी, डेल्टा नहीं बनेगा ना, सीधी सी गणित है। अगर गलती से मैं 5 नंबर वाला यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, तो क्या होगा? डेल्टा का क्रम होगा ही नहीं। जो डेल्टा का क्रम चाहिए वो आपको टर्मिनल देख करके ही तो करना है। अब जो मोटर के जो टर्मिनल है वो अगर सीक्वेंस सही है तभी तो डेल्टा बनेगा, वरना डेल्टा बनेगा ही नहीं, तो मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी। स्टार में तो और भी हो सकता है, स्टार में तो 1-1 ही शॉर्ट कर रहे हैं। अगर ये स्टार में ये 3 नंबर वाला 1 नंबर पे, 1 नंबर वाला 3 नंबर, अगर यहाँ पर थोड़ा सा बहुत मिस्टेक हो भी जाए तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए।
वो क्रम जो है, जो सामने जो टर्मिनल है उसके सामने डेल्टा का सीक्वेंस वाला ही होना चाहिए, तब जाकर के आपका डेल्टा का बनता है। ठीक है, तो पावर ये कंप्लीट। अब बारी आती है कंट्रोल की। हम इन सब को चलाते हैं, चलाएंगे कैसे? तो कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में ये कोयले हैं, बस मेन जो है वो कोयले, और एक टाइमर लगा दिया। ये टाइमर लगा दिया, टाइमर की कॉइल है ये, ठीक है ना, ये टाइमर की कॉइल है। अगर इसमें ये 2 वे स्विच की तरह हो गया, ये टाइमर जब इतना टाइम सेट कर लिया उसके अनुसार ये स्विच की पोजीशन बदल देगा। अगर अपने पास में टाइमर नहीं है तो एक 2 वे स्विच ले लेंगे। अभी अपने को प्रैक्टिकल अगर करना है तो एक 2 वे स्विच ले लेते हैं मैन्युअली। एक बार में इधर स्टार के कॉइल को देंगे, फिर बाद में चेंज करके डेल्टा को कर देंगे, तो स्टार में चलाओ फिर डेल्टा में चला लो। तो ये अगर टाइमर अभी नहीं है तो ऐसा कर सकते हैं। तो टाइमर है तो टाइमर की कॉइल है, ये अपने आप उसमें टाइम सेट कर लिया, कितने सेकंड तक रखना है, मोटर को कितने सेकंड तक स्टार में चलाना है, उसके बाद डेल्टा करनी है। तो वो डिपेंड उसमें टाइमर के हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हो कि मोटर के ऊपर भार है या बिना भार की है। हल्की सी है तो 5 सेकंड में स्पीड आ जाएगी, अगर उसके ऊपर कुछ भार लगा है तो 10-15 सेकंड लगेंगे उसको स्पीड पकड़ने में। तो उस हिसाब से आप टाइम सेट करके ना पहले स्टार में फिर डेल्टा में, तो ये काम टाइमर का हो गया। ठीक है, तो ये तो पावर एक बार कंप्लीट कर लो। उसके बाद फिर अब अपन जैसे एक मॉडल जैसे है ना, इस मॉडल के द्वारा समझते हैं कि इस ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर होता क्या है अपने को, है ना। तो 3 कॉन्टैक्टर आपको बता ही दिए कि एक जो कॉन्टैक्टर होगा जो मेन वाला, इसके साथ रिले होती है, तो इसकी ये पहचान होगी। तो ये आपका मेन कॉन्टैक्टर हो गया, और ये आपका डेल्टा है, और ये स्टार है। स्टार में एक तरफ ये शॉर्ट किया हुआ है, तो ये स्टार का कॉन्टैक्टर हो गया, ये डेल्टा का हो गया, और ये मेन का हो गया। ठीक है, अपनी जो सर्किट डायग्राम पावर वायरिंग थी, वो पावर वायरिंग आप प्रैक्टिकली कैसे करेंगे? तो पहले सप्लाई जो लाते हैं रिले के थ्रू जाते हैं। तो ये रिले में ये आर वाई बी तीनों यहाँ देने हैं, तो ये 3 टर्मिनल आर वाई बी के हैं। तो एक बार ये यहाँ से लेकर के और ऐसे ही ये 3 तार के टुकड़े आप काट के लगा दो। ठीक है, ये 3 जो है ना, एक बार ये पावर वायरिंग अभी करने जा रहे हैं अपन, पावर वायरिंग। तो 3 फेज सप्लाई आपको देनी है। 3 फेज सप्लाई सीधी ओवरलोड रिले में जाती है, ये हमेशा ध्यान रखना। 3 फेज सप्लाई जो है वो सीधी ओवरलोड रिले में जाती है, यहाँ से लेकर के और आप यहाँ पर कनेक्शन कर दो। चलो एक बार ये कर लो, छीलो इसको। आपने ये जो पावर वायरिंग है, पावर वायरिंग में 3 फेज सप्लाई जैसे यहाँ अपन देते हैं, तो यहाँ से सीधे 3 तार आपके ओवरलोड रिले के अंदर आ गई, यहाँ से सीधी कॉन्टैक्टर के एक टर्मिनल पे पहुँच गई। ठीक है, अब अपन देखते हैं यहाँ सर्किट डायग्राम में। अभी जो सर्किट डायग्राम के हिसाब से आपकी 3 फेज की जो सप्लाई आई है, यहाँ आ गई, यहाँ से निकल करके यहाँ तक पहुँच गई, मतलब यहाँ सप्लाई इसे कॉइल के थ्रू निकल करके इसके इस साइड में आ गई, और यहाँ से इस पॉइंट तक चली गई है, इस पॉइंट तक चली गई। इसके ये फिक्स कॉन्टैक्ट इसके नीचे हैं, वहाँ तक आ गई है। अब आपको ये वायरिंग कंप्लीट हो गई यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इतना करने में ये वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अब इस टर्मिनल तक सप्लाई आपकी पहुँच चुकी है, यहाँ इसके नीचे तक। अब इसके आगे यहाँ से लेना है आपको और दूसरे कॉन्टैक्टर में डालना है, और वहीं से आपके मोटर के सिरे भी जोड़ने हैं। तो अब आपको ये जो सप्लाई आ रही है यहाँ से निकालना है और इस कॉन्टैक्टर में देने हैं, और यहीं से लेकर के और मोटर के भी सिरे जोड़ने हैं 3। अब वो नामकरण करते हुए आपको करना है। तो जैसे आपने एक लिया, सपोज करो आपने ये U1 लिया मान लो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये U1, तो काटो U1, ये U1 के लिए जैसे आपका एक तार आ गया आपका यहाँ से यहाँ तक, ये U1 के लिए, और फिर यहीं से लेकर के ना मोटर को भी जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये 2 तार जोड़ने हैं, यहाँ से लेकर के और मोटर को जोड़ना है, तो ये यहाँ पर आएगा, ऐसे करना है। तो ये पावर वायरिंग हुई एक फेज़ की। ठीक है ना, वो भी एक साइड हुई है, पूरी नहीं हुई है। तो ये आपको एक तार यहाँ से ये U1 में ऐसे जोड़ना है, एक यहाँ जोड़ना है, इसको आपको यहाँ जोड़ना है। ठीक है, बाकी दूसरे वाले जो निकलेंगे वो डेल्टा के लिए भी यहाँ से निकलेंगे, और फिर यहीं से लेकर के ना आपको यहाँ देने हैं 3 तार। तब जा कर के ना ये वाले जो सर्किट है आपका, यहाँ से ये जा रहा है पूरा, और इसके दूसरी साइड ये वाली जो साइड है ना, अभी ये इसके ये वाली साइड अगर आप यहाँ से लेकर के इधर डालेंगे तो ये साइड काम में लेना। 1, 3 और 5 अगर इसको मानते हो तो 2, 4, 6 इसको मान लो, या इसको 1, 3, 5 करते हो तो इसको 2, 4, 6 मान लो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इधर लगा रहे हो या इधर लगा रहे हो। ठीक है, लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए कि मेन से जो निकल रहा है आपका
ये इसी से निकाल करके आपका U1 में आपको जोड़ना है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे तीनों तार जोड़ दो, आपकी ये वाली जो वायरिंग है ये आपको कंप्लीट करनी है, इधर से ये भाग कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर 1 3 5, अभी फ़िलहाल आप इसका नंबरिंग करें टर्मिनल का तो 2 4 और 6, इसको आप 2 4 और 6 मान लो, 1 3 5 ये बन गए आपके, ठीक। इस 1 3 5 को इसके इधर से जोड़ने हैं, कर लो ऐसे। आपको ये आपने जोड़ दिए आउटपुट इसके, और अब आपको यहाँ से मोटर के दूसरे टर्मिनल निकालने हैं, वो स्टार में देना है। स्टार वाले में ये ध्यान रखना कि ये जैसे आपका ये U1 है ना, तो U1 के साथ डेल्टा में उसके साथ में कौन सा होता है, W2। तो ये W2 यहाँ से निकाल करके और इसमें फर्स्ट में देना है, और यहीं से निकाल करके ना स्टार वाले में देना है, ठीक है। तो एक तार अभी W2 से लेना है। अब अपने को ये डेल्टा का सीक्वेंस ध्यान में रखना, ये जैसे आपका ये U1 है, तो U1 के साथ W2 होता है, तो W2 मोटर का, क्योंकि ये अगर सिरे मोटर के भी अगर इंटरचेंज हो गए तो मोटर स्टार्ट नहीं होगी। ये फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये क्रम ध्यान रखना है, ये तो फेस सीक्वेंस सही नहीं होगा तो फिर मोटर चलेगी नहीं। तो अपने को अब इतना कर दिया, अब जैसे ये U1 देख लिया है कि U1 के साथ में कौन सा होना चाहिए, W2। तो ये W2 वाला जो मोटर का सिरा है वो आपको यहाँ जोड़ना है, और यहीं से लेकर के आपको स्टार में देना है, ठीक है। तो आप ये ले लो W2, इसके सामने वो W2 ही जोड़ना है आपको यहाँ पर। तो W2 वाला सिरा जो है यहाँ से लिया, इतना कट कर दिया, और आपको एक यहाँ से यहीं से एक निकाल करके आपको स्टार पॉइंट में देना है, यहीं से निकाल करके ना स्टार में। तो ये 2 2 वाले शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। 1 1 वाले इधर स्टार में जो 1 1 में सप्लाई जाएगी, 2 2 में शॉर्ट हो जाएगा। डेल्टा में जब ये बंद हो जाएगा तो ये डेल्टा का सीक्वेंस के हिसाब से डेल्टा बन जाएगा। इसलिए अगर आपका ये सीक्वेंस सही है तो आपका ये सही होगा। तो अब आप क्या करेंगे, W2 जैसे U1 है, ये एक एक टर्मिनल देखते हुए करना है। इसके साथ में जैसे ये U2 है, U2 वाला छील करके और फर्स्ट वाले टर्मिनल पे जब कभी डेल्टा हो, जैसे ये चिपके, तो ये दोनों मिल करके फिर सप्लाई मिल जाए तो डेल्टा बन जाएगा उस आधार पर। चलो इसको भी छीलो। पावर वायरिंग के लिए ये कौन सा तार लिया था, 2.5 का 2.5 mm स्क्वायर, ठीक है। अभी आपने जैसे कर दिया, आपने ये 3 फेस सप्लाई यहाँ से लेके आए, थोड़ी ड्रेसिंग वगैरह सही ढंग से नहीं करी, थोड़ा ड्रेसिंग सही ढंग से कर लेना, ताकि ये आपको आराम से ये मालूम पड़ जाए कि अब इसको थोड़ा ऐसे सेट करते हुए जाओ। इन सभी को थोड़ा बीच बीच में टेप लगा दो और थोड़ा क्रम से इनको सेट करना, ताकि ये मालूम पड़ जाए कि तीनों तार यहाँ जुड़ गए, ठीक है। और यहीं से ले करके ये जो तार हैं 1 2 और 3, ये जो टर्मिनल थे आपके, ये U1 V1 और W1 में आपने जोड़े, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो आपका U1 था उसके साथ जुड़ना चाहिए W2 का। तो मोटर का सिरा W2 का ये जुड़ा हुआ है या नहीं है ये देख लिया, तो ये U1 और ये W2 ये जुड़ा हुआ, ये बराबर है। और यहाँ से एक तार आपका सप्लाई ये स्टार के ऊपर जा रहा है, तो ये आपका बन गया, जैसे ये स्टार जंक्शन है ना आपका, यहाँ से अभी आपने कनेक्शन कर दिया, ये वाले ये जंक्शन है वो आपका यहाँ है प्रैक्टिकली, ठीक है ना। ये जो जॉइंट आपके दिख रहे हैं, ये जॉइंट है वो यहाँ पर है डेल्टा वाले में, ठीक है। ये डेल्टा वाले में जो जंक्शन आ रहा है वो सर्किट डायग्राम में ऐसे था। अब आपको ये ध्यान रखना, दूसरा वाला जो सिरा है V1 था, तो V1 के साथ डेल्टा के क्रम में कौन सा होता है, V1 के साथ U2। तो आपको इस तार को जोड़ना है इसके सामने, ये U2 पे जोड़ना है, मोटर का U2 इस पे जुड़ना चाहिए। अगर गलती से ये गलत जुड़ गया तो मोटर स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। तो आपको इसको जोड़ना है V2 की जगह। अब आप मोटर के जो सिरे हैं वो चेक करके फेज सीक्वेंस टेस्ट करने के बाद आपको यहाँ जोड़ना है, ठीक है। ये चेक कर लिया, U2 है आपका V1 के साथ, और W1 के साथ कौन सा था, W1 के साथ V2। तो आपको V2 पे जोड़ना है ऐसे।
ये पावर कनेक्शन आपके पूरे हुए, ऐसे जोड़ना है, ठीक है। अब थोड़ी सी ये इसकी कनेक्शन तो ये आपको मालूम पड़ गया कि ऐसे जोड़ना है। अब थोड़ा सा एक बार, दो बार, तीन बार आप अभ्यास करोगे, दो तीन बार आप जब आप अभ्यास करोगे तो थोड़ा सा आपको ये तारों का ड्रेसिंग वगैरह अगर सही ढंग से करोगे तो कैसा हो जाएगा वो, जैसा कि ये स्टार्टर में है। जैसे ये अभी आपने पावर वायरिंग करी, यही का ये सेम थ्योरी, ये सिस्टम यही है, लेकिन काम में थोड़ा सा ये कोई वायर बड़ा है, कोई छोटा है। अगर मान लो इसको सही ढंग से ड्रेसिंग करो तो ये इस टाइप का हो जाएगा आपके, ये ऐसा। अब आपको करना था ऐसा, ड्रेसिंग करना था ऐसा, ठीक है। एंगल देख करके और 90 डिग्री एंगल पे वायरों को मोड़ करके और फिर ऐसे आपको करना है। तो ये जो सप्लाई आ रही थी तीनों तीन सप्लाई इसमें होकर के नहीं यहाँ दे रखी है, यहाँ से जो निकली वो ये स्टार कॉन्ट्रैक्टर हो गया अपना, ये डेल्टा का हो गया, है ना, ये डेल्टा का, ये मेन। अगली बार थोड़ा सुधार करके ना ऐसा करना है आपको, कर लोगे ऐसा, थोड़ा 90 डिग्री ऐसे मोड़ करके और फिर थोड़ा ऐसी फिनिशिंग आए, ऐसा करना है आपको। ये पावर वायरिंग से ही चलती है, कंट्रोल वायरिंग से? पावर से सप्लाई तो पावर से जा रही है, सप्लाई तो पावर से जा रही है, लेकिन इन सब का जो नियंत्रण करना है वो कंट्रोल है। अगर मैं इसको ऑन पुश बटन दबाऊंगा ना, ये ऑन करूंगा ना, तो जैसे ही मैं ऑन करूं तो सबसे पहले तो ये चिपकना चाहिए और ये चिपकना चाहिए, ठीक है। फिर थोड़ा सा टाइम हो जाए तो फिर ये बंद हो जाए ऐसे, और फिर ये और ये चिपके हुए रहे, तब मोटर चलती रहेगी। ये सारा कंट्रोल भी पावर तो चाहिए, चलाने के लिए तो पावर चाहिए, लेकिन इन सब को ऑपरेट करने के लिए, इस कॉइल को ऑपरेट करने के लिए तो कंट्रोल सर्किट चाहिए। तो कंट्रोल सर्किट होगा तो इन कॉइलों को ऑपरेट करेगा। पावर है वो पावर पहुंचाने का काम करता है, कंट्रोल केवल इस कॉइलों को नियंत्रण करता है। इसलिए महत्व दोनों का बराबर है। केवल कंट्रोल होगा तो ये केवल कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट होंगे, और चलाने के लिए सप्लाई तो चाहिए। तो पावर जो है वो पावर, खाली पावर लगा के छोड़ दो तो भी मोटर नहीं चलेगी। इन कोयलों को कंट्रोल करने के लिए चाहिए तो कंट्रोल और पावर दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, ज़रूरी दोनों है। तो अभी जैसे ये पावर की वायरिंग इस प्रकार से होती है, ठीक है। थोड़ा सा ड्रेसिंग वेसिंग करके भाई कोई दिक्कत नहीं।